हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे एरर इन मेजरमेंट। सो यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसी में हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एक तो एरर इन सम और दूसरा एरर इन मेजरमेंट, आई मीन डिफरेंस। तो ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे पॉइंट सी, एरर इन प्रोडक्ट से। सो एरर इन प्रोडक्ट के लिए अगेन हम वही एजम्पशन लेंगे कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है, जो प्रोडक्ट है वो a मल्टीप्लाई b है और ए बी हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर इसी टर्म को विद एरर लिखेंगे ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, क्योंकि हमने ये माना था कि a में जो एरर है डेल्टा a है, b में जो एरर है डेल्टा b है और x में जो एरर हुआ वो डेल्टा x है। तो a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस डेल्टा b, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस ए डेल्टा बी। तो मल्टीप्लाई करके हम इनको ये लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू ए बी, तो एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए बी, और मैं यहाँ पे x की जगह ए बी यूज कर सकता हूँ या फिर ए बी को मैं x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ए डेल्टा बी ए बी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे x यूज कर लिया और राइट हैंड साइड पे ए बी यूज कर लिया, जो कि सेम ही है। x बराबर ए बी है तो ये सेम थिंग है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, और ये ए बी बाई ए बी आप इसको 1 लिख सकते हैं, और ये आपका ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेल्टा बी बाई बी, एंड यहाँ पे बी कैंसिल आउट हो रहा है तो डेल्टा ए बाई ए, ये आपके कैंसिल आउट हो रही है ये चीज़, और यहाँ पे ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है, और इसके अलावा आपके पास बच गया प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी ए बी। तो अब हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जो 1 है और 1 है ये तो कैंसिल हो गया, और दूसरी चीज क्या है, जो डेल्टा ए है ये एरर है, और एरर क्या होता है, स्मॉल होता है, और डेल्टा बी है ये भी एरर है तो ये भी स्मॉल होगा। डेल्टा ए डेल्टा बी इनका प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल। जैसे मान लीजिए कोई मेजरमेंट है आपके पास 10 मीटर है, उसमें प्लस माइनस 0.1 का मीटर का एरर है। दूसरी कोई मेजरमेंट है, मान लीजिए ये 15 है और प्लस माइनस यहाँ पे 0.2 मीटर का ये मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ पे डेल्टा ए है ये डेल्टा बी है, तो 0.1 जो है कि बहुत स्मॉल, 10 के मुकाबले 10 के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल है, और 0.2 15 के मुकाबले में बहुत स्मॉल है। और ये जब इतने स्मॉल है इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.02, ये और भी ज़्यादा स्मॉल हो गया।
यानी कि इसके कंपैरिजन में हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, और इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट करने का रीजन मैंने वो बता दिया कि हम इसको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं। चाहे तो आप इनको कलेक्टिवली लिख सकते हैं, प्लस माइनस बाहर लेकर के हम डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी। इतना आंसर हमारे पास जो इतना है ये समझने के लिए इनफ है, क्योंकि अगेन हमें अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेना है, मैक्सिमम, तो क्या होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई, यानी कि टोटल मेजरमेंट में जो एरर है ये फ्रैक्शनल एरर है, क्योंकि ये डिवीजन में जो भी टोटल मेजरमेंट में एरर है वो जो इंडिविजुअल एरर है उनके फ्रैक्शन के सम के बराबर है। सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर। आइए इसको एक न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि हमारे पास कोई ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, उसकी लेंथ दे रखी है, उसकी ब्रेड्थ दे रखी है 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे रखी है 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, अगर परसेंटेज एरर पूछा है तो हमें फ्रैक्शनल एरर पता होना चाहिए। और फ्रैक्शनल एरर हमने अभी पढ़ा है कि ऊपर जो एरर आया था वो फ्रैक्शन के टर्म में आया था, तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हम इसका वॉल्यूम देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम में ही पूछ रहा है यार, इन वॉल्यूम। तो v बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये आएगा। तो हमें इसका यूज करना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं। अगर मुझे फ्रैक्शन एरर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लीजिए इसमें एरर डेल्टा वी है, वी में डेल्टा वी एरर है, तो वी बाई डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल डेल्टा वी बाई वी डेल्टा एच बाई एच। ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। सॉरी, डेल्टा वी ऊपर आएगा, ये ऐसे आएगा, क्योंकि मुझसे परसेंटेज एरर पूछा है, तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई में 100 कर दूंगा, और जितना टर्म इधर है इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर हम कैलकुलेट करें, हमें ये निकालना है, तो डेल्टा एल बाई एल हमें पता है क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी गई है। एल की वैल्यू है 0.02 डिवाइड बाई है 0.13 प्लस 0.01, ये है 8.16 प्लस 0.01, और ये है आपका 0.01 डिवाइड बाई 3.4 और मल्टीप्लाई में 100। इसको अगर सोल्व करेंगे आप तो ये निकल के आएगा आपका, क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई है तो परसेंटेज में निकल के आएगा 0.649, सब परसेंट में है, तो 5 प्लस 0.2890। आप ये वैल्यू क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसको
करेक्ट कीजिएगा। ये आपका हो गया परसेंटेज एरर, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था और यही हमें चाहिए था। ये आंसर है 0.58%। इसी तरह हम डिवीजन को भी दे सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है एरर इन डिवीजन और क्वोशंट। इसमें क्या है कि अगेन हम डिवीजन को मान लेते हैं x बराबर a डिवाइड बाई बी। तो अगर एरर देखें तो x में अगर एरर डेल्टा x है और a में जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड में a है और ये b प्लस माइनस डेल्टा b और ये, तो इस चीज को हम कैसे लिख पाएंगे, इसको थोड़ा प्रदर्शन करता हूँ मैं। तो ऊपर से मैं a कोमा ले लेता हूँ और नीचे भी b कोमा ले लेता हूँ। और अगर सिंपली लिखा जाए तो ये बन गया a बाई बी 1 प्लस डेल्टा a बाई ए प्लस माइनस और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, क्योंकि ये नेगेटिव पावर में था तो माइनस 1 डिनोमिनेटर में, या तो इसको ऊपर लिखेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन करने वाले हैं जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें क्या है आपको जनरल फॉर्म में बताऊंगा आगे, पर अगर मान लीजिए इसकी पावर -1 है, 1 प्लस एक्स एक स्मॉल क्वांटिटी है और उसकी पावर -1 है, तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस फॉर्म में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स थ्री प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ये इनफाइनाइट तक है। तो अब होगा क्या, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमें जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है वो हमें लगाना है इस एरर के टर्म के ऊपर। हमारा एक्स यहीं पे है और क्योंकि एरर बहुत स्मॉल होता है उसको किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो वो और स्मॉल होगा। तो एक्स एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। अगर एक्स स्मॉल है इसका मतलब क्या होगा, हायर पावर और भी स्मॉल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, स्मॉल। क्योंकि एक्स स्मॉल है तो ये और स्मॉल बनेगा। क्योंकि भी मैंने एग्जांपल दिया था कि 0.1 है, मान लीजिए 0.1 को ही हम स्क्वायर कर दें, उसका क्यूब कर दें, उसकी पावर 4 कर दें तो स्मॉल होता जाएगा। तो हम इसकी फर्स्ट ऑटो टर्म ही यूज करते हैं जिससे मैं इसको रफली लिख पाऊंगा 1 माइनस एक्स। इतना ही हमें इसको यूज करना है, इससे आगे का हम यूज नहीं कर रहे हैं ये वाला पोर्शन। इससे क्या होगा कि जब हम इसको अपने अपने जो फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और एक ए बाई बी था और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, क्योंकि पावर -1 है तो हमें ये लगाना है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी के ऊपर। इसकी पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। हमने इससे ये लिखा है तो इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। और जब हम
इसको भी मैं एक्स लिख सकता हूँ, ए बाई बी को। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगेन एक्स से डिवाइड करेंगे, तो अगर एक्स से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाई एक्स, तो ये आ जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ पे वन बन जाएगा। ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सब मल्टीप्लाई में है तो ये हट जाएगा, तो ये बन गया आपका वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, वन माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो अब इसमें क्या होगा कि वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन का फंक्शन जैसे वन आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आ गया, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी आ गया, और प्लस माइनस और माइनस प्लस जो भी है, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, दैट्स इट। तो अगेन, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत स्मॉल होगा, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि एरर स्मॉल है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट वेरी स्मॉल आएगा, और वन से वन को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये वन से इसमें कैंसिल कर सकते हैं। सो वी लेफ्ट विद, हमारे पास जो बचेगा वो है ये रिलेशन बचेगा, और कंक्लूड करने के लिए हमें यही चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें निकालना अगेन मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर के लिए क्या करेंगे, हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे ओनली। पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, आप पॉजिटिव यूज करेंगे, कभी नेगेटिव यूज करेंगे, कभी पॉजिटिव नेगेटिव यूज करेंगे, पर मैक्सिमम एरर के लिए हमें ऑल साइन सेम करने पड़ेंगे, तभी ऐड होके वो माइनस आएगा, या फिर नेगेटिव में ऐड करेंगे तो नेगेटिव होकर माइनस आएगा। तो ये हो गया हमारा, ये आ गया, और हमें इतना ही हमें चाहिए था, जो हम अब अप्लाई करेंगे एक न्यूमेरिकल यूज करके। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है एक रेजिस्टेंस डिफाइन किया गया है, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, और हमें दिया गया है कि V बराबर है 10 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट्स। हमें करंट दिया है, करंट आई, ये दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब ये कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर, आर में हमें एरर निकालना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। हमने पहले क्या किया था कि हमने देखा कि हमारा एरर जो है वो ऐड होके ही आ रहा है, जो ऊपर जो एरर है वो ऐड होके ही आ रहा है। इसको आप मान लीजिए कि ये आ रहा है, ये V है और ये I है, तो डेल्टा R बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। और इसी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या है, डेल्टा V, डेल्टा V कितना है 0.5, V कितना है 10, डेल्टा I कितना है 0.2 एम्पियर, और वैल्यू कितनी है 10, अगेन 10, और इसके बाद कितना है 100। इसको अगर सोल्व करें
तो पहली टर्म आती है 5, क्योंकि परसेंट 100 से मल्टीप्लाई है तो परसेंटेज प्लस 2%, ये आपका आ गया 7%। और इसने यही पूछा है कि आपका परसेंटेज एरर कितना है। हमारा परसेंटेज एरर है 7%। किसमें? रेजिस्टेंस में। ये थे कुछ बेसिक जो आपके ऑपरेशन है, सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी आपके पास हो सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम पैडिंग यूज करेंगे। उसको मैं ई पार्ट कंसिडर करता हूँ, तो वो आपका हो जाएगा एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर। रेज टू सम पावर इसका मतलब क्या है कि कोई क्वांटिटी है और उसी कुछ पावर है। अब तक सिंपल हमने जो पावर 1 था उसी ऑर्डर का पढ़ा था। अब मान लीजिए कि उसकी पावर n पावर है और हमें इसमें एरर देखना है। अगर इसमें एरर देखना है तो अगेन हमें इसको एरर के साथ नोट करना पड़ेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए, इसकी पावर है n। अब इसमें अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं a को कॉमन ले लूँ, a की पावर n को, अगर a की पावर n को कॉमन लूंगा मैं, अगर इसमें से a कॉमन लूंगा तो पावर साथ में n है। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए एक बार ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और बाहर अब इसकी पावर n है। तो अगर ये पावर n थी तो ये a की पावर n और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए n, ये कुछ ऐसा है। अब हमें फिर से एक टर्म दिख रही है जो रेज टू सम पावर है। तो अब की बार भी हम एक बायनोमियल एक्सटेंशन यूज करेंगे, लेकिन पहले वो -1 के लिए था, अब जनरलाइज है n के लिए है। तो अगर आपको n के लिए यूज करना है तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होती है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 प्लस n की पावर, सॉरी n मल्टीप्लाई एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1, और नीचे 2 फैक्टोरियल प्लस, और मल्टीप्लाई में साथ में एक्स का स्क्वायर आएगा। अब इसको एक एक घटाते जाएंगे, तो 2 फैक्टोरियल था, इधर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर था, इधर एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। आप इससे जो पिछली बार हमने निकाला था 1 प्लस एक्स की पावर -1 वाला निकाला था, आप n को -1 पुट कर दीजिए, आपका निकल आएगा ये। तो हमें अगेन हायर टर्म यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये रीजन बताया था कि जो एरर होता है वो स्मॉल होता है। तो मैं सिर्फ पहली जो 2 टर्म है उनको यूज करूँगा। ये मैंने टर्म छोड़ दी है, जो लास्ट वाली है, ये सारी टर्म छोड़ दी, क्योंकि वो एरर बहुत स्मॉल होगा, वो हमारे काम का नहीं है। और फिर इसमें हम उतना ही मैथमेटिक्स यूज करते हैं जो हमारे काम का है। कई वैल्यू ऐसी निकल के आती हैं जो फिजिबल नहीं होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको बोला जाए कि एप्पल रखे हैं, आपको उनका नंबर काउंट करना है, तो आप गिन के बताएंगे कि एप्पल 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। आपके पास 10 एप्पल हैं, आपके पास मान लीजिए बनानाज हैं, आपके पास 15 बनानाज हैं। आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास -10 एप्पल है, क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिजिक्स नेगेटिव नंबर ऑफ एप्पल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स हम उतना यूज करते हैं जितना हमारे लिए जरूरी है और फिजिबल है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो क्योंकि हमें पता है कि प्रैक्टिकली अगर हम इन 2 टर्म को लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को सोल्व क्यों करेंगे। तो इसी फार्मूले का हम यूज करके इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज को, इस चीज को हम लिखेंगे, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, अब की बार हमारे पास है डेल्टा ए बाई ए है। तो ये आ गया आपका एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बराबर ए की पावर n तो बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा, अंदर आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस एन एक्स, एन एज इट इज, और एक्स हमारा क्या है डेल्टा ए बाई ए।
डेल्टा ए बाई ए, ये होगा। अब दोबारा देखें तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मुझे पता है कि ए एन जो है ये हमने स्टार्टिंग में लिया था एक्स बराबर ए एन, तो इसको मैं एक्स लिख सकता हूँ या फिर सबको ए एन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हमें कैंसिल आउट ही करना है इसको। तो अगेन इस एक्स को अगर मैं इधर ले आऊंगा, डिवाइड में ले आऊंगा, तो 1 + -डेल्टा एक्स बाई एक्स, मैंने डिवाइड कर दिया दोनों, ये बन जाएगा 1 + -n डेल्टा ए बाई ए। और फिर से आप देख सकते हैं कि 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, इनको कैंसिल आउट कर दो, और आपके पास आ गया +-डेल्टा एक्स बाई एक्स, और इधर से +-n डेल्टा ए बाई ए। अगर आपको फिर से एक पावर कंसिडर करनी है, जो पॉजिटिव टर्म कंसिडर करनी है, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या लिख सकते हैं फिर से, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा ए बाई ए, ये हम लिख सकते हैं। और इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि इसको हमें जनरलाइज करना है, हमें पता है कि पावर नेगेटिव हो सकती है, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, पर हमने देखा है कि मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, एरर हमेशा ऐड होके ही निकल के आता है, तो हम इसको जनरलाइज रूल बना सकते हैं। तो जनरलाइज रूल के लिए मुझे कुछ और मार्कर यूज करना पड़ेगा, एक मिनट। ओके, जनरलाइज रूल, इसमें क्या हुआ कि हम सारे केस कंसिडर कर लेते हैं कि जो एक्स है, ये जो एक्स है, इसमें एक ए है जिसकी पावर एल है, मल्टीप्लाई भी है, उसकी पावर हम कुछ कंसिडर करते हैं एम, और कुछ डिवाइड, डिवाइड में भी कोई टर्म है सी। ए बी और सी, इनकी कुछ कुछ पावर है। अब जितना हमने पढ़ा है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को मिला के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब ए की पावर एल है, तो एल की एल जो है आगे आ जाएगा, क्योंकि हम देखा था कि एरर में पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ मैंने लिखा पहले एल डेल्टा ए बाई किया। दूसरी बात, चाहे चीज मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, एरर हमेशा ऐड होके निकल के आता है, तो हम इसको ऐड कर देंगे +m, और डेल्टा बी बाई बी आ जाएगा। तीसरा जो है n, एरर हमेशा ऐड होता है, ये भी पढ़ा हमने, तो ये चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, ये इसका जनरलाइज फॉर्म आ गया। अब चाहे आपके पास एक टर्म डी भी ले लो, डी की पावर कुछ लगा लो तो प्लस में वो भी आ जाएगी साथ में, तो ये आपका हो गया जनरलाइज रूल, आपका जनरलाइज रूल हो गया। इसमें आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब इसके अंदर ही इंक्लूड हो गया है। इसका यूज कैसे करेंगे, आइए वो भी देखते हैं। तो पहले एक न्यूमेरिकल नोट कर लेते हैं एग्जांपल, इससे इसका यूज का पता चलेगा। जैसे कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर when L and T are measured with ±2% percentage and ±3% errors। तो जी में हमें एरर निकालना है, और हमें एरर दिया गया है जो भी क्वांटिटी में 4 पाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, एल और टी में हमें एरर दिया गया है, तो इसको आइए सोल्व करते हैं। इसमें आपका क्या होगा,
कांस्टेंट चीजों में तो एरर होगा नहीं। 4 पाई r² को तो हम छोड़ देते हैं। आपका एरर होगा डेल्टा g/g। हमसे परसेंटेज एरर पूछा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपका। आप प्लस माइनस चाहे तो यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा एल। एल में एरर होगा, पावर इसकी 1 है तो यहाँ पावर में कुछ नहीं आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस, क्योंकि टी में पावर 2 है तो ये 2 डेल्टा टी बाई टी आएगा, 2 डेल्टा टी बाई टी आएगा, और मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर के लिए 100 आएगा। तो ये आपका निकल के आता है। एरर परसेंटेज में हमारे पास ऑलरेडी दिए गए हैं। एल के लिए 2% दिया है तो यहाँ पे मैं 2 यूज कर लूंगा, और ये जो दिया गया है ये है 3%, ये 3% यूज कर लूंगा मैं। ऑलरेडी हमें डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई 100 इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू दी गई है। इसकी वैल्यू 2% है, इसकी वैल्यू 3% है, तो आपका ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई टू 6 प्लस 2 8%। और यही हमसे पूछा गया। यही हमें निकालना था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, जो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसमें क्या है कि दोनों में हमें फर्क पता करना कि क्या है, ये एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ये गेम है एक रबर डॉट वाला, इनमें सर्कल होते हैं और हम एरो से टारगेट को एम करते हैं। होता क्या जनरली कि जो भी इस ब्लैक मार्क पे, मतलब सेंटर पे जितने भी मार्क होते हैं इन पे हिट करेगा वो जीत जाएगा या वो विनर कहलाएगा। पर मैं यहाँ पे दो केस कंसिडर कर रहा हूँ। एक में क्या है कि सारे मार्क जो हैं इसके इर्द गिर्द हैं या इसके ऊपर है। या तो इसके अंदर आ गए या थोड़ा इसके पास पास है। और एक दूसरा है, हो सकता है कि इसकी मेजरमेंट में कुछ एरर हो, या फिर उसके जो धनुष है या फिर जो बो है उसमें कुछ दिक्कत हो, जिसके कारण से वो हर बार हिट कर रहा है यहाँ पे। और एक केस ये हो सकता है कि उसका कोई हिट यहाँ लगा, कोई यहाँ लगा, कोई यहाँ लगा, कोई यहाँ लगा, कोई यहाँ लगा। ये 3 केस है, एक 1 2 और ये 3। इस केस में क्या है कि उसके जो एम है वो स्केटर्ड है, पर ये बंदा जो है ये लगातार हिट कर रहा है सेंटर पे और उसके पास है, तो 1 और 2 में से ऑब्वियसली 2 विनर होगा क्योंकि ये एक्यूरेट है। अब एक्यूरेट का मतलब यही हुआ कि जो एक्चुअल है, एक्चुअल तो डॉट यहाँ हिट करना है, तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसके क्लोज है, क्योंकि क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, और क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है तो वो ही विनर कहलाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम उसको बोलेंगे कि ये जो बंदा है बहुत एक्यूरेट, यानी कि इसका निशाना जो है पक्का है, ये बहुत एक्यूरेट है। पर वहीं क्योंकि ये स्केटर्ड वे में फायरिंग कर रहा है, मान लीजिए गन से कर रहा है या एरो चला रहा है जो भी है, पर ये इतना एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसके कोई निशाना इस जोन में आके गिर रहा है, कोई इसमें लग रहा है, कोई इसमें लग रहा है। अब एक तीसरा बंदा है जो एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि हमारा
टारगेट ये सेंटर है, ना कि ये, पर उसका हर हिट यहीं पे है और बहुत क्लोज क्लोज है, यानी कि इससे भी कम जो स्कैटरिंग हुई है इससे भी कम है, यानी कि बहुत डॉट डॉट पास पास में उन्होंने हिट किया है, यानी कि ये जो होगा ये प्रिसाइज है। हालांकि ये एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट तो वही होगा जो सेंटर पे हिट करेगा, पर ये प्रिसाइज जरूर है, क्योंकि इसने जो डॉट 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 जो है बहुत कम एरिया में, मतलब इससे भी कम एरिया में, जो नंबर 2 है इससे भी कम एरिया में ज्यादा किए, तो ये क्या है, ये मोर प्रिसाइज है। नंबर 3 जो है मोर प्रिसाइज है। तो यही फर्क है कि आपका जो एरर है आप कितना मिनिमाइज कर पा रहे हैं, वहां पे प्रिसीजन काम करता है, और आपके ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है वो आपकी एक्यूरेसी है। और इन्हीं को हम डिफाइन कर दें करें, अगर जो अब तक हमने समझा है उसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। नंबर 1 एक्यूरेसी, इसमें क्या है कि इट रेफर्स टू दी क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इट रेफर टू द क्लोजनेस, जो बात हमने लिखी थी कि जितना भी ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू सेंटर हमारा, सेंटर पे ही हमें हिट करना था, ट्रू वैल्यू जितना उसके नजदीक होगा उतना वो एक्यूरेट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हो, सारे सेंटर पे वो हिट कर दे, तो उसको हम एक्यूरेट और प्रिसाइज भी बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है। प्रिसीजन, इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन ऑफ द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर। इट इज determined by the least count of the measuring इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन का मतलब यही होता है कितना प्रिसाइजली हम मेजर कर सकते हैं, जिस तरह से वो कितना प्रिसाइजली वो हिट कर पा रहा था। हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो, पर अगर एक्यूरेट होगा तो दोनों चीजें हो जाएंगी, वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, यानी कि वो होगा आपका फोर्थ केस। यानी कि मान लीजिए ये सेंटर है और सारे इट यही है, यानी कि वो प्रिसाइज भी है वो एक्यूरेट भी है, इन सब केसेस के कंपैरिजन में इसमें दोनों आ गए, ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, एक प्रिसाइज एक और एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब यही है कि कितना हम डेप्थ तक मेजरमेंट कर पा रहे हैं, यानी कि रेजोल्यूशन कितना हाई है। मान लीजिए कोई 1 सेकंड मेजर कर पा रहा है, किसी के पास स्टॉप वॉच है वो 0.1 सेकंड मेजर कर पा रही है, किसी के पास बहुत अच्छी स्टॉप वॉच है वो मिली सेकंड में मेजर कर पा रही है। तो जितना ज्यादा ये आपका रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा उतना ही आप प्रिसाइज मेजरमेंट कर पाओगे। ये था आपका एक्यूरेसी और प्रिसिजन में डिफरेंस।